हेलो एवरीवन। मेरा नाम उमैर हसन है और मैं सीएसएस मेंटोर हूँ। मैं पीएमएस क्वालिफाइड हूँ 2015 में एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड बाय डिग्री आई एम अ सिविल इंजीनियर। सो टुडे जो मकसद है इस वीडियो का, क्योंकि टाइम कम होता है सबके पास, तो एक शॉर्ट वीडियो है। क्यों सीएसएस में फेल होते हैं और इसमें हम जो बात करने लगे हैं वो जर्नल इश्यूज पे बात करेंगे और उसके अंदर आपके सब्जेक्ट के इश्यूज ऑटोमेटिकली डील हो जाएंगे। अब वो कौन सी पॉसिबल कॉजेज हैं, मैं 10 रीजंस आप लोगों से शेयर करता हूँ जो आप लोगों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं सीएसएस की प्रिपरेशन में। नंबर 1, सबसे इम्पोर्टेंट, स्लीप टाइम। मेरी नज़र में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सीएसएस की तैयारी के दौरान आपका एक स्लीपिंग पैटर्न और एक स्लीप टाइम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि बेहतर सोने से, बेहतर नींद से आपका फोकस अच्छा होता है। तो सबसे पहली बात तो है फोकस। अगर आप फोकस्ड हैं तो आप तैयारी करेंगे, तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं एक और ऐड कर दूंगा, यहाँ पे इट इज नेसेसरी फॉर योर फोकस, और इसमें एक और चीज ऐड कर लें, योर एक्सरसाइज। आई नो मेजॉरिटी ऑफ यू डोंट हैव द टाइम फॉर दिस, लेकिन इफ यू हैव 6 to 7 hours स्लीप एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज उसके बीच में आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, मतलब आपको मोटिवेट करती है। यू नीड मोटिवेशन, तो इसमें एक्सरसाइज भी ऐड करें। नंबर 2, द प्रॉब्लम विद रूटीन, नो फिक्स रूटीन। ऐसा मेरे साथ तो होता था जब मैं सीएसएस कर रहा था, रूटीन फिक्स नहीं थी। एक दिन ऐसे कर लिया, अगले दिन प्रेसी पकड़ ली, अगले दिन करंट अफेयर के पीछे पड़ गए, फिर पाक अफेयर के पीछे पड़ गए, फिर देखा सब्जेक्ट में किसमें नंबर नहीं आ रहे, उसको खोल के बैठ गए। एक फिक्स रूटीन, चाहे वो डे की हो, चाहे वो वीक की हो, चाहे वो मंथ की हो, क्योंकि उससे आपका काम एक सीक्वेंस के साथ चलता है। अ फिक्स रूटीन हेल्प्स यू टू रीच एट योर पर्टिकुलर टारगेट। सो कोई फिक्स रूटीन होनी चाहिए आपकी। इस वक्त आपने पढ़ना है, इस वक्त सोना है, इस वक्त खेलना है, मतलब सॉरी एक्सरसाइज करनी है, और इस वक्त फैमिली को टाइम देना है, और इस वक्त जॉब का टाइम है। चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा, भी मैं उस पर आता हूँ कि कम टाइम बचता है तो क्या करते होते हैं। सो सेकंड रीजन। रीजन नंबर 3, इम्बैलेंस इन सब्जेक्ट्स। ये एक और रीजन है। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सब्जेक्ट अच्छे तैयार कर लिए और कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल ही तैयार नहीं किए, और उससे होता ये है कि इस्लामियात में फेल हो गए। ऐसे पास, प्रेसी पास, करंट अफेयर, पाक अफेयर, जीएसए, इस्लामियात में फेल हो गए, बाकी सब में पास, नंबर अच्छे। ये होता है इम्बैलेंस। आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी सब सब्जेक्ट्स की उस लेवल पे है जिस पे उनकी रिक्वायरमेंट है। जीएसए अच्छे नंबर देने वाला सब्जेक्ट है, उस पर 40 नंबर, 45 नंबर, वो आपका मेरिट गिराते हैं, वो आपकी जगह नीचे लेके जाते हैं। सो मेक श्योर करें कि आप सबको इस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अगर इंग्लिश में ज़्यादा टाइम देना है दें, लेकिन उसमें बाकी सब्जेक्ट्स इग्नोर नहीं होने चाहिए। कंपलसरी का टाइम और ऑप्शनल का टाइम भी मैनेज करें। ऑप्शनल में आप, ऑप्शनल बेसिकली आपको नंबर देने के लिए होते हैं, नंबर लें। कंपलसरी में तो आप पास होते हैं, जीएसए में मार्क्स आ जाते हैं, इस्लामियात में भी मार्क्स आते हैं, और ये सब मिल के आपको एलोकेट करवाता है। नंबर 4 रीजन, टाइम मैनेजमेंट। ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है। टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में होती है। आपने डिसिप्लिन फॉलो करना है। अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। आपने टाइम मैनेज करना है तो आपने अपने आप को फोर्स करना होता है कि मुझे इस टाइम में ये काम करना है। सुस्ती, काहली, डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल का फ्रीक्वेंट यूज, सोशल मीडिया का फ्रीक्वेंट यूज, ये वो टाइम आप लोगों का ले जाते हैं जो आपने स्टडीज को देना होता है। सो टाइम होता है, अगर आप
डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दें तो कम टाइम में ज़्यादा काम हो सकता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज टाइम ने आपको तैयारी करवानी है। 5, स्ट्रगल विद कंटेंट। ये हर एक के साथ मसला है, बल्कि बुनियादी मसला होता ही यही है। एक सब्जेक्ट तैयार करना है, उसका कंटेंट क्या करें। अगर कोई भी सब्जेक्ट तैयार करना होता है तो उसके कंटेंट का तरीका, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात नहीं करूंगा, लेकिन करंट अफेयर्स की बात कर लें तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें रोजाना। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल, बाकी न्यूज़पेपर में नज़र लगाएं, कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई साइंटिफिक इनोवेशन आ रही है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज हो रहा है, कोई इंटरनेशनल ऑर्डर में चेंज हो रहा है, कोई इन्वायरमेंटल पॉलिसी नहीं आई है, कोई लेजिस्लेशन पास हुआ है, अमेंडमेंट हुई है नई पाकिस्तान के अंदर, सॉर्ट ऑफ एजुकेशन में कोई नया काम हो रहा है, एजुकेशन के मसले डिस्कस हुए हुए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है, आपकी एग्रीकल्चर पे बात हो रही है, फूड सिक्योरिटी पे बात हो रही है, वायरसेस पे बात हो रही है। ये वो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो आपको डील करने हैं। तो कंटेंट करंट अफेयर्स को तो मैंने आपको जिक्र कर दिया। अब बाकी का क्या करें, उसका तरीका बहुत सिंपल है। आपने जब कोई टॉपिक तैयार करना होता है, इधर यू कैन हैव मीन रेलिवेंट 4 to 5 बुक्स, CSS की आउटलाइंस में कोई इंटरनेशनल या फॉरेन ऑथर की बुक ऐसी नहीं जिसमें सारा सीएस कंटेंट कवर होता हो। आपको 4 से 5 किताबें पकड़ें, सीएसएस की आउटलाइन सामने रखें और वहां से नजर लगाते जाएं, अपने नोट्स बनाते रहें। एक बुक में ये लिखा हुआ है, दूसरी में भी सेम लिखा होता है, कुछ थोड़ी बहुत बातें नहीं होती हैं तो उधर से पॉइंट उठा के अपने नोट्स में ऐड कर लें। इस तरह आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहते हैं, अच्छे मतलब हेल्दी नोट्स होते हैं हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं सब्जेक्ट का। फिर अगला मसला क्या आता है, कंटेंट इम्प्रॉपर हो तो आप फेल होते हैं, मार्क्स कम आते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है नोट्स मेकिंग। मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके अंदर। नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ बुक रीडिंग कर रहे हैं तो सीएसएस के दौरान आपको बड़ा मसला होगा, आप रिकॉल नहीं कर सकेंगे। आपने बुक सारी पढ़ ली है, आपके पास नोट्स नहीं है। अपने नोट्स का अपना फायदा होता है, आपके नोट्स आपको हेल्प करते हैं, आप रिकॉल रखते हैं चीज़ों को। तो नोट्स मेकिंग आपकी सीएसएस के पेपर्स के दौरान आपको हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, रिवीजन्स में हेल्प करती है। अगर आपने 4 महीने में 6 महीने में सब्जेक्ट तैयार किए हैं तो नोट्स बना के आपके पास वो 1 महीने में रिवाइज हो जाते हैं, फिर 15 दिन में रिवाइज हो जाते हैं। फिर अगला मसला होता है नो टाइमलाइन। आपने तैयारी शुरू कर दी, उसकी एक टाइमलाइन होती है। आप एक टाइमलाइन डिसाइड करते हैं, मैंने 4 महीने में तैयारी खत्म करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 4 महीने में हो जाएगी, नथिंग इज परफेक्ट। आइडियल सिस्टम है ही नहीं, आइडियल सिस्टम होता भी नहीं। एज अ ह्यूमन हम एरर करते हैं। टाइमलाइन अगर 4 महीने की रखेंगे तो 5 हो जाएंगे, हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएंगे, हो जाएगा। तो टाइमलाइन फिक्स करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने टाइमलाइन में 100% काम रखा हुआ है तो होता ही है कि आप 80% अचीव कर लेते हैं, 70% अचीव कर लेते हैं। तो टाइमलाइन का फायदा ये होता है कि आप किसी हद तक प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो इसलिए टाइमलाइन जरूरी है। अपनी लाइन फिक्स करें, अपना टाइम फिक्स करें, मैंने सब्जेक्ट को सितंबर तक खत्म करना है, उसकी तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कोई पीछे कमी पेशी रह जाएगी तो आप सितंबर में दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। ये उससे भी इम्पोर्टेंट है। हम काम करते चले जा रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने कितना काम कर लिया, कैसे कर लिया। रिफ्लेक्शन होती है इन तमाम चीज़ों की। मतलब आप वापस देख रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, रूटीन ठीक है आपकी, सब्जेक्ट्स का बैलेंस ठीक चल रहा है, टाइम मैनेजमेंट के मसले तो नहीं आ रहे हैं, कंटेंट सही बना रहे हैं, टाइमलाइन कहाँ तक पहुंची है, टारगेट क्या था कहाँ तक पहुंचे हैं। इन सब चीज़ों को दोबारा से देखना कि मैं ठीक जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, महीने में एक दफ़ा कर लें। 1 महीने के बाद आप इसको कर सकते हैं कि मैं किस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे नहीं आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है तो एंड पे आपके ऊपर एकदम से काम पड़ जाता है कि ये भी रहता है, वो भी रहता है, ये भी रहता है, सॉर्ट ऑफ। फिर 8वां एक मसला है राइटिंग प्रैक्टिस। हम नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, लिखते नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस इज सो मच इम्पोर्टेंट कि आपको पेपर में हेल्प करती है स्पीड में। आपकी जो तैयारी होती है वो बेहतर होती है, आपका एक्सप्रेशन बेहतर होता है, आप चीज़ों को बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और सीएसएस में एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग स्पीड, ये सब मैटर करते हैं। तो अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, मतलब आपने क्वेश्चन एक तैयार किया, उसको लिखिए, जैसे भी लिखेंगे वो आपको हेल्प करेगा, अगली दफ़ा बेहतर लिखेंगे।
फिर लिखोगे, गलत होगा, बुरा होगा, अगली दफ़ा बेहतर होगा, आप अपनी गलतियाँ खुद पकड़ेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस से ही आपका मसला हल होता है, जो इस पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी अवॉइड हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो जाती है आपकी। फिर एक बहुत अगला मसला है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपको सब आता है, आप सबसे ज़्यादा पढ़ के गए हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ गया मौजूदा मसले पे या आजकल के मसाइल का हल आपके जो नॉलेज है उसकी रोशनी में। इस्लामियात की बात कर लें, सपोज आजकल के हालात के मुताबिक जो माशरती बुराइयाँ हैं, इस्लाम उसके मुताबिक क्या कहता है? आपको पता है, इस्लाम झूठ से झूठ की बात कर लें तो झूठ बोलना गुनाह है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंसाफ के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक। तो हमें पता तो होता है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। हम उसको उस कंडीशन के मुताबिक उसका उस नॉलेज के मुताबिक हल नहीं बता पाते। ऐसे है, ऐसे आ गया आपका। ऐसे में आपने पढ़ा सब कुछ हुआ है, आपको एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम भी पता है, सॉल्यूशंस भी पता है, पेपर के अंदर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और ये होता है राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से, आपने उसको किया ही नहीं है पहले। अब मसलों का हल आपको पता होता है, उनको बुक के वर्ड्स में ना लिखे आप खुद सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होता है, तो अपने वर्ड्स में बता दें इस मसले का हल इस तरह से बताया गया है, या इस तरह से है, ये हो सकता है। क्योंकि आपको डायनामिक होना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए कि आप किस तरह चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, उनको किस तरह सजेशंस दे सकते हैं, कमेंट किस तरह कर सकते हैं। ये आपका सीएसएस में एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से फेल होते हैं स्टूडेंट्स, इस्लामियात में भी होते हैं, बाकी सब्जेक्ट में भी होते हैं। एंड लास्ट इज टेस्ट योरसेल्फ। अगर टाइम मिले तो अपने आप को ज़रूर टेस्ट करें, पास पेपर उठाएँ, 3 घंटे में करें। 3 घंटे में आप कर लेंगे, तो आपको हौसला मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और कॉन्फिडेंस इज़ द की। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आप पेपर में अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। तो ये तो मेरी नज़र में कुछ बुनियादी मसले थे, जो सीएसएस में वजह बनते हैं आपको पीछे ले जाने की। तो मेबी आपको इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।